हे गाइस, वेलकम टू क्लाउड और एकेडमी। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है एक्सटेंडेड एसीएल। इससे पहले मैंने आप लोगों को स्टैंडर्ड एसीएल के बारे में बताया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले वो वीडियो देखिए और उसके बाद फिर एक्सटेंडेड एसीएल स्टार्ट कीजिए। चलिए डायग्राम पहले समझ लेते हैं। डायग्राम वही है जो हमने स्टैंडर्ड एसीएल के अंदर रखा था। सिर्फ एक चीज़ हमने यहाँ पे चेंज की है कि लैन 1 के अंदर हमने एक वेब सर्वर ऐड किया है जिसका आईपी एड्रेस 192.168.1.50/27 है। तो लैन 1 के अंदर सिर्फ हमने एक वेब सर्वर ऐड किया है, बाकी सब चीज़ें वैसी की वैसी ही है। चलिए स्टेप स्टार्ट करते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव है only host 192.168.1.66/27 from LAN 2 यानी कि H3। LAN 2 के अंदर जो 192.168.1.66 की मशीन है यानी कि H3 है, तो only host 192.168.1.66/27 from LAN 2 is permitted to access web server service। इसका मतलब क्या है, पहले ये लाइन को समझिए। ये लाइन बोल रहा है कि आपको एक एसीएल का ऐसा रूल बनाना है कि लैन 2 की सिर्फ H3 मशीन जो है यानी कि 1.66 जो है वो वेब सर्वर को सिर्फ और सिर्फ उसकी वेबसाइट एक्सेस कर सके, ना उसको पिंग कर सके ना उसको टेलनेट कर सके। यानी कि H3 वेब सर्वर की कोई भी सर्विस एक्सेस नहीं कर सकता है सिवाय वेब सर्वर के। H3 सिर्फ वेब सर्वर एक्सेस कर सकता है, बाकी की कोई सर्विस एक्सेस नहीं कर सकता। दूसरी लाइन है नो अदर होस्ट फ्रॉम लैन 2 इज परमिटेड टू एक्सेस एनी सर्विस ऑन वेब सर्वर। मतलब लैन 2 के बाकी के जो मशीन है वो मशीन वेब सर्वर की कोई भी सर्विस एक्सेस ना कर सके। मतलब H4 जो है वो वेब सर्वर को पिंग भी नहीं कर सकता, H4 वेब सर्वर को टेलनेट भी नहीं कर सकता, H4 वेब सर्वर की वेबसाइट भी एक्सेस नहीं कर सकता। ऑल अदर ट्रैफिक शुड बी परमिटेड। तीसरी लाइन है ऑल अदर ट्रैफिक शुड बी परमिटेड। इसका मतलब H5 वेब सर्वर को पिंग भी कर सकता है, H5 वेब सर्वर को आपका टेलनेट भी कर सकता है और H5 जो है वो वेब सर्वर को आपका वेबसाइट भी एक्सेस कर सकता है। तो ऑब्जेक्टिव के अंदर तीन हमको एसीएल के रूल बनाने हैं। जैसा कि आपको बोला गया कि पहले रूल में ये बनाना है कि H3 जो है वो वेब सर्वर का सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट एक्सेस कर सके, बाकी की सर्विसेज एक्सेस ना कर सके। H4 जो है वो वेब सर्वर की कोई भी सर्विस एक्सेस नहीं करना चाहिए, जबकि H5 जो है वो वेब सर्वर की सभी तरह के सर्विसेज एक्सेस करना चाहिए। चलिए ऑब्जेक्टिव समझ लेने के बाद अब स्टेप को समझते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस ऑन ऑल राउटर स्लैश पीसी। सभी राउटर के ऊपर और पीसी के ऊपर आप आईपी एड्रेस डाल दीजिए। तो मैंने सभी के ऊपर आईपी एड्रेस डाला हुआ है। कॉन्फ़िगर ओएसपीएफ वन राउटिंग ऑन ऑल राउटर। R1 R2 और R3 के ऊपर हमने ऑलरेडी ओएसपीएफ राउटिंग करके रखा है। नेक्स्ट है इनेबल टेलनेट ऑन ऑल डिवाइसेस। सभी डिवाइसेस के ऊपर आपको टेलनेट कॉन्फ़िगर कर देना है। तो चलिए सभी डिवाइस के ऊपर टेलनेट कर लीजिए। कमांड है कॉन्फ़िगर टर्मिनल लाइन वीटीवाई 0 स्पेस 4 लॉग इन लोकल ट्रांसपोर्ट इनपुट ऑल एग्जिट। यूज़र नेम मैंने बनाया एक रूट, प्रिविलेज इसको दिया 15 और पासवर्ड भी है उसका रूट। ये कमांड जो है वो आपको हर एक डिवाइस के ऊपर आपको कॉपी पेस्ट कर लेना है। तो चलिए ये डायरेक्ट मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। राउटर 1 के ऊपर हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। उसी तरह राउटर 2 पे गए, राउटर 2 पे भी कॉपी पेस्ट कर दिया। सभी डिवाइस के ऊपर एक एक करके आप टेलनेट इनेबल कर दीजिए। राउटर 3 पे भी कर दिया, उसी तरह राउटर होस्ट 1 पे भी कर दिया। चलिए होस्ट 2 के ऊपर भी कर दिया। आपको सिंपली राइट क्लिक करना है तो आपका पेस्ट हो जाएगा। H3 पे भी कर दिया आपने, H4 के ऊपर भी कर दिया, उसी तरह आपने H5 के ऊपर भी कर दिया और आखिरी में आपने वेब सर्वर के ऊपर भी आपने टेलनेट इनेबल कर दिया। चलिए वेब सर्वर का एक और काम बाकी है, इंटरफेस को आईपी एड्रेस देना बाकी है। तो हम इंटरफेस को आईपी एड्रेस भी दे देते हैं। नो आईपी राउटिंग एंड देन इंटरफेस E0/0 को आईपी एड्रेस दे दीजिए 192.168.1.50 255.255.255.224। नो आईपी स्पेस एड्रेस 192.168.1.50
192.168.1.255.255.254 कमांड बराबर। ओके ओके, इंटरफेस पे जाना पड़ेगा, इंटरफेस से बाहर हम निकल चुके हैं और उसके बाद आईपी एड्रेस डालना है। नो शटडाउन और रन। हमने वेब सर्वर को आईपी एड्रेस दे दिया और वेब सर्वर के ऊपर हमने टेलनेट भी इनेबल कर दिया। तो हमारे ये 3 काम हो चुके हैं। सभी डिवाइस पे आईपी एड्रेस हो गए, सभी डिवाइस के ऊपर राउटिंग हो चुके हैं, सभी डिवाइस के ऊपर टेलनेट कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब आपको वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करना है, यानी कि आपको वेब सर्वर के ऊपर एचटीटीपी इनेबल करनी है। तो जाइए आप कमांड डालिए वेब सर्वर के ऊपर, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाइए, कमांड डालना आईपी एचटीटीपी सर्वर। नेक्स्ट कमांड डालना आईपी एचटीटीपी सिक्योर सर्वर, एचटीटीपीएस इनेबल करने के लिए। एंड देन कमांड डालना आईपी एचटीटीपी ऑथेंटिकेशन लोकल। तो इसके लिए आपने लोकल ऑथेंटिकेशन किया, तो इसके लिए यहाँ पे अलग से यूज़र नेम क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो टेलनेट के अंदर यूज़र क्रिएट किया है वही यूज़र काम आपको लग जाएगा। तो अभी हमने कोई एसीएल के रूल बनाए नहीं है, तो क्या होगा कि H3 जो है वो अभी वेब सर्वर को पिंग भी कर सकता है, टेलनेट भी कर सकता है, वेबसाइट भी एक्सेस कर सकता है। सेम H5 भी पिंग, टेलनेट और वेबसाइट एक्सेस कर सकता है और H5 भी पिंग, टेलनेट और वेबसाइट एक्सेस कर सकता है। चलिए एक एक करके चेक करते हैं और उसके बाद में एसीएल के रूल देखते हैं। तो अगर हम चलेंगे H3 के ऊपर, तो H3 को अगर मैं यहाँ से पिंग, H3 से अगर मैं वेब सर्वर को पिंग करता हूँ तो हमको पिंग भी आनी चाहिए। 1.50 को पिंग करेंगे तो आपको रिप्लाई आना चाहिए, पिंग भी आ रहा है। आप टेलनेट करके देखिए तो आपको टेलनेट भी एक्सेस मिलना चाहिए, यूज़र नेम रूट, पासवर्ड रूट, आपको टेलनेट भी एक्सेस मिल रहा है। और अगर आप वेबसाइट एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको लिखना है टेलनेट 192.168.1.50, पीछे लिखना है आपको पोर्ट नंबर 80। अगर आपको पोर्ट ओपन दिख रहा है इसका मतलब ये है कि वेबसाइट एक्सेस हो रही है। तो आपको पोर्ट ओपन दिख रहा है इसका मतलब वेबसाइट एक्सेस हो रही है। कंट्रोल सी प्रेस करके बाहर निकल जाइए। इसका मतलब ये हुआ कि H3 से पिंग भी हो रहा है, टेलनेट भी हो रहा है, वेबसाइट भी एक्सेस हो रही है। अब सेम चीज़ें आप H4 से भी चेक कर लीजिए। H4 पे जाइए, H4 से पिंग कीजिए 192.168.1.50 को, तो आपको यहाँ पे पिंग भी आएगा, पिंग भी आ रहा है। टेलनेट भी करके देख लीजिए 192.168.1.50 को आप टेलनेट करके देखिए, टेलनेट भी हो रहा है आपका, यूज़र नेम रूट, पासवर्ड रूट। और अब वेबसाइट एक्सेस करके देख लिए, पीछे पोर्ट नंबर 80 लगाना है आपको, तो आपको पोर्ट भी ओपन नज़र आ रहा है, इसका मतलब वेबसाइट भी एक्सेस हो रही है। सेम अगर आप H5 से भी चेक करना है तो आप H5 से भी चेक कर लीजिए। H5 से अगर हम पिंग करेंगे वेब सर्वर को तो हमको कनेक्टिविटी भी प्रॉपर आनी चाहिए। देखिए वेबसाइट भी आपकी एक्सेस हो रही है, उस सॉरी पिंग भी हो रहा है। उसके बाद अगर आप टेलनेट चेक कीजिएगा तो आपका टेलनेट भी एक्सेस हो रहा है, यूज़र नेम रूट, पासवर्ड रूट, तो आपकी टेलनेट भी एक्सेस हो रही है। और अगर आप चेक कीजिएगा पोर्ट नंबर, वेबसाइट एक्सेस करने के लिए पोर्ट नंबर पीछे 80 डालना है, तो आप देखिएगा तो आपकी वेबसाइट भी एक्सेस हो रही है, पोर्ट नंबर आपको ओपन दिख रहा है। तो H3, H4, H5 से वेब सर्वर आपका पिंग, टेलनेट और वेबसाइट एक्सेस हो रही है। अब आपको डिसाइड करना है एसीएल, जैसा कि हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा था उसके हिसाब से सबसे पहले हमको डिसाइड करना है कि कौन से एसीएल अप्लाई करना है। अगर आपको पूरी ट्रैफिक फ़िल्टर करनी है, फ़िल्टर करना मतलब या तो आपको अलाउ करना है या डिनाई करना है, तो आपको हर एक तरह की ट्रैफिक, पूरी ट्रैफिक आपको फ़िल्टर कर देनी है, तो आपको स्टैंडर्ड एसीएल यूज़ करना है। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर ट्रैफिक अगर आपको फ़िल्टर करनी है तो आपको एक्सटेंडेड एसीएल यूज़ करना है। तो जैसा कि आपको ऑब्जेक्टिव में बोला गया था कि 1.66 की जो मशीन है वो सिर्फ वेब सर्वर का वेबसाइट एक्सेस कर सके, पिंग और टेलनेट ना कर सके, यानी कि आपको पर्टिकुलर ट्रैफिक ही आपको फ़िल्टर करनी है। मतलब आपको सिर्फ अलाउ करना है वेब सर्वर और बाकी चीज़ें बंद कर देनी है। तो पर्टिकुलर ट्रैफिक अलाउ करना है या डिनाई करना है तो उसके लिए आपको यूज़ करना है एक्सटेंडेड एसीएल। तो अभी हमको यूज़ करना पड़ेगा एक्सटेंडेड एसीएल। अब दूसरी चीज़ें डिसाइड करनी है कि ये एक्सटेंडेड एसीएल जो है वो कौन से राउटर पे हम अप्लाई करेंगे, राउटर 1 पे, 2 पे या 3 पे। तो एक्सटेंडेड एसीएल का रूल बोलता है कि कभी भी ये नियर टू सोर्स नेटवर्क वाले राउटर पे अप्लाई किया जाता है।
तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से देखिएगा तो 1.66 की मशीन यानी लैन 2 जो है वो हमारा सोर्स है और वेब सर्वर जो है वो हमारा डेस्टिनेशन है। तो सोर्स के नज़दीक जो राउटर है वो राउटर 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सटेंडेड ACL जो हमको अप्लाई करना पड़ेगा वो राउटर 2 पे करना पड़ेगा। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन से इंटरफेस पे करना है और डायरेक्शन क्या होगा। तो आपको राउटर 2 के E0/0 पे करना है और डायरेक्शन आपको इन रखना पड़ेगा। चलिए कमांड समझिए कि कमांड क्या है। आपको सबसे पहले कमांड जाइए राउटर 2 के ऊपर। राउटर 2 के ऊपर जाने के बाद जैसा कि आपको बताया गया था कि ऑब्जेक्टिव के अंदर के 1.66 वाली मशीन हमारा सोर्स है और 1.50 वाली मशीन हमारा डेस्टिनेशन है। तो इन दोनों के बीच में सोर्स भी एक होस्ट है, डेस्टिनेशन भी एक होस्ट है। तो इन दोनों के बीच में सिर्फ पोर्ट नंबर 80 को अलाउ रखना है और बाकी चीज़ों को बंद कर देना है। तो आपको क्या करना है, कमांड डालना पड़ेगा। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाइए, कमांड डालिएगा एक्सेस लिस्ट। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन मार्क करते हो तो अगर आपको स्टैंडर्ड ACL करना होता है तो 1 से 99 तक के बीच का नंबर आप इस्तेमाल करोगे। लेकिन अगर आपको एक्सटेंडेड ACL करना है तो 100 से लेके 199 के बीच का नंबर आप इस्तेमाल करोगे। तो मैंने इस्तेमाल किया 101 परमिट। उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क करना है तो आपको परमिट क्या करना है, वेब सर्विसेज यानी कि पोर्ट नंबर 80। और पोर्ट नंबर 80 जो काम करता है वो TCP के ऊपर काम करता है। तो आपको लिखना है परमिट TCP। अब आपका सोर्स भी एक होस्ट है, डेस्टिनेशन भी एक होस्ट है। तो आपको लिखना है होस्ट। तो सोर्स का IP आपको लिखना है, होस्ट के बाद आपको सोर्स का IP लिखना है 1.66। उसके बाद आपका डेस्टिनेशन भी एक होस्ट है तो आप होस्ट लिखिए और अब डेस्टिनेशन का IP एड्रेस डाल दीजिए 1.50। उसके बाद दोनों के बीच में अलाउ करना है सिर्फ पोर्ट नंबर 80 को। तो आप लिखिएगा EQ और उसके बाद EQ मतलब इक्वल टू और उसके बाद पोर्ट नंबर 80। अगर आपका कमांड लंबा होगा तो अंदर की तरफ चला जाएगा तो यहाँ पे निशान आ जाएगा डॉलर का, मतलब कमांड अंदर की तरफ है, कमांड की साइज आपकी बड़ी है, इस वजह से ऐसा हुआ। EQ 80 लिखिए तो पोर्ट नंबर 80 अलाउ हो जाएगा 1.66 से 1.50 के बीच में। बाकी दूसरा ऑब्जेक्टिव बोला गया है कि लैन 2 का बाकी का कोई भी मशीन वेब सर्वर के किसी भी तरह की ट्रैफिक किसी भी तरह की सर्विस को एक्सेस ना कर सके। यानी कि आप सोर्स जो है वो पूरा नेटवर्क है और डेस्टिनेशन आपकी एक मशीन है और उसमें हर एक तरह की सर्विसेज को बंद करना है। तो आप कमांड डालिएगा एक्सेस लिस्ट 101 डिनाई कीजिए IP। IP का मतलब यहाँ पे एनी सर्विस। IP का मतलब है यहाँ पे एनी सर्विस यानी कि हर एक तरह की सर्विस को बंद कर दीजिए। किसके लिए? लैन 2 के लिए, 192 168 1.64 के लिए, जिसका वाइल्ड कार्ड मास्क है 0.0.31। सोर्स जो है वो आपका लैन 2 ये नेटवर्क है। डेस्टिनेशन जो है वो आपका सिंगल होस्ट है तो होस्ट लिखिए। सिंगल होस्ट जो डेस्टिनेशन है उसका IP 1.50 है। और तो आपका कमांड आ जाएगा एक्सेस लिस्ट 101 डिनाई कीजिए हर एक तरह की सर्विस 1.64 के नेटवर्क के लिए जिसमें डेस्टिनेशन क्या हो, 1.50 हो। देन आपको तीसरा कमांड बोला गया कि बाकी सभी तरह की सर्विस जो है वो आपके अलाउ होनी चाहिए। तो कमांड लिखिएगा एक्सेस लिस्ट 101 परमिट IP मतलब एनी सर्विस, कोई भी सर्विसेज को अलाउ कीजिए। अब आपको लिखना है, क्वेश्चन मार्क कीजिएगा तो एनी मतलब कोई भी सोर्स और क्वेश्चन मार्क कीजिएगा तो फिर से लिखना है एनी मतलब एनी डेस्टिनेशन। यानी कि अब कोई भी सोर्स हो कोई भी डेस्टिनेशन हो उसके बीच में हर एक तरह की सर्विस आपकी चालू होनी चाहिए। याद रहे कि नॉर्मल राउटर का बिहेवियर ये होता है कि वो हमेशा डेटा के अंदर डेस्टिनेशन IP एड्रेस चेक करता है, लेकिन एक्सटेंडेड ACL के कंसेप्ट में वो दोनों चीज़ें चेक करता है। वो सोर्स IP भी चेक करेगा और डेस्टिनेशन IP भी चेक करेगा। अगर वो देखेगा कि सोर्स IP ये है और डेस्टिनेशन IP ये है तो वेबसाइट अलाउ करो, बाकी की चीज़ें बंद करो। लेकिन सोर्स IP ये है और डेस्टिनेशन IP ये है तो हर एक तरह की सर्विस बंद हो जानी चाहिए। अगर सोर्स IP ये है और डेस्टिनेशन ये है तो हर एक तरह की सर्विस चालू हो जानी चाहिए। तो एक्सटेंडेड ACL के कंसेप्ट में राउटर दोनों चीज़ों को चेक करता है। आपने ACL के रूल बना दिए, अब इसको अप्लाई करना है इंटरफेस पे, इंटरफेस E0/0 पे और डायरेक्शन रखना है आपको इन। तो कमांड डालना है आपको इंटरफेस E0/0 IP एक्सेस ग्रुप 101 डायरेक्शन इन एंड देन एंड। इतना कर देने के बाद अब चेक कीजिए आपका एक्सेस लिस्ट जो आपने रूल बनाया है, कमांड है शो एक्सेस लिस्ट।
तो आपने पहला रूल बनाया था कि परमिट कीजिए होस्ट 1.66 को डेस्टिनेशन 1.50 इक्वल टू पोर्ट नंबर 80 लिखिए। तो पोर्ट नंबर 80 की जगह उसने खुद ब खुद www ले लिया। डिनाई कीजिए बाकी 1.64 के पूरे नेटवर्क को जिसके अंदर डेस्टिनेशन 1.50 हो, और उसके बाद परमिट कीजिए हर एक तरह की सर्विस, कोई भी सोर्स हो और कोई भी डेस्टिनेशन हो। चलिए अब इतना ACL के रूल बनाने के बाद चेक कीजिएगा तो H3 और वेब सर्वर के बीच में सिर्फ वेबसाइट एक्सेस होगी, पिंग और टेलनेट बंद हो गया होगा। चलिए चेक कीजिए। अब देखिएगा H3 से अगर आप पिंग करते हो वेब सर्वर को तो पिंग आपका बंद हो चुका है। अगर आप टेलनेट करते हो तो टेलनेट भी अनरीचेबल आ रहा है, लेकिन अगर आप वेबसाइट एक्सेस करते हो तो वो आपको ओपन मिल रहा है। ठीक है। चल उसी तरह अगर आप H4 से चेक कीजिएगा तो H4 से हर एक तरह की सर्विस बंद हो गई होगी, पिंग भी बंद हो गई होगी, टेलनेट भी बंद हो गया होगा, वेबसाइट एक्सेस भी बंद हो गई होगी। चेक कीजिएगा तो पिंग भी आपकी बंद हो चुकी है। अगर आप टेलनेट चेक कीजिएगा तो टेलनेट भी अनरीचेबल आ रहा है, और अगर आप वेबसाइट एक्सेस देखिएगा तो वो भी आपका अनरीचेबल आ रहा है। तो हर एक तरह की सर्विस H4 से बंद हो चुके हैं। लेकिन H5 से चेक कीजिएगा तो हर एक तरह की सर्विस अभी अभी चालू होगी आपकी। देखिए H5 से जाइएगा तो आप पिंग कीजिएगा तो पिंग भी आ रहा है, आप टेलनेट कीजिएगा तो टेलनेट भी हो रहा है, और अगर आप वेबसाइट एक्सेस कीजिएगा तो वेबसाइट भी आपकी एक्सेस हो रही है, ओपन हो रही है। तो इस तरीके से हम एक्सटेंडेड ACL करते हैं जब आपको हर एक तरह पर्टिकुलर ट्रैफिक आपको फिल्टर करनी होती है तो आप एक्सटेंडेड ACL का यूज़ कीजिएगा। और अगर आपको पर्टिकुलर ट्रैफिक करना हो तो आप एक्सटेंडेड ACL कीजिएगा, और अगर आपको हर एक ट्रैफिक को फिल्टर करना हो तो आप स्टैंडर्ड ACL कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सटेंडेड ACL समझ में आ गया होगा। थैंक यू।